बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का जो टाइटल है वो है रिप्रोडक्शन। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम रिप्रोडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाने। एमसीक्यूज इस चैप्टर में से 2 पूछे जाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से 2 और लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर का कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 18 का चैप्टर नंबर 22 के साथ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 नंबर के एमसीक्यूज, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का लॉन्ग, तो 10 नंबर का पेपर आपका इसी चैप्टर से बनना है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे भी हायर क्लासेस में भी इस चैप्टर की अपनी एक वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन। वर्ड है रिप्रोडक्शन, 2 वर्ड्स हैं। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और बच्चे पैदा करते हैं। प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इट इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल एंड नेसेसरी टू मेंटेन अ स्पीशीज। अब यहाँ पे 2 बातें लिखी गई हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल पैदा करता है और ये नेसेसरी है स्पीशी को मेंटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई भी ह्यूमन है, ये अपने जैसे और बच्चे पैदा करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि हाउ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लाइफ प्रोसेस। लाइफ के और भी बहुत से प्रोसेस हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन उनसे कैसे डिफरेंट है, ये हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लाइफ के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा था कि लाइफ जो है ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें आपने सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उस सेट के डिफरेंट कंपोनेंट पढ़े थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, लेकिन नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ना हो तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा? फॉर एग्जांपल अगर उसमें फूड की ब्रेकडाउन ना हो, फूड ब्रेकडाउन ना हो तो ये ऑर्गेनिज्म जाहिर है ये जिंदा नहीं रहेगा। वजह क्या है? फूड की ब्रेकडाउन नहीं होती। जब फूड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा भी नहीं रहेगा, रिजल्ट डेथ की शक्ल में होगा। इसी तरह अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसमें ब्रीदिंग का प्रोसेस रुक जाए, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस रुक जाए, क्या ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा? कभी नहीं रहेगा, इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। सर्कुलेशन है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, अगर सर्कुलेशन रुक जाए तो भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है। ग्रोथ का प्रोसेस है, इसी तरह एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। ये सारे लाइफ के प्रोसेस हैं, ये जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? डेथ ऑफ इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये जितने भी प्रोसेस आपने देखे ये जरूरी है उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस ना करे, अपने जैसे बच्चे पैदा ना करे, क्या वो जिंदा रहेगा? क्लियर बात है, वो जिंदा तो रहेगा। बच्चे पैदा करना उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चे ना पैदा करे तो उसकी स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ के जो बाकी प्रोसेस है वो उस ऑर्गेनिज्म की अपनी सर्वाइवल के लिए होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उस ऑर्गेनिज्म की अपनी सर्वाइवल के लिए नहीं है,
बल्कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशी के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह हम कहते हैं इस क्वेश्चन था हमारा कि हाउ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लाइफ प्रोसेस। तो आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज while all other life processes are necessary for the survival of individual. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ए का मतलब होता है विदाउट और सेक्सुअल का मतलब सेक्सेस, जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि एक मेल ऑर्गेनिज्म एक फीमेल ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व सेपरेट सेक्सेस। अब जब सेक्सेस ही सेपरेट नहीं है तो जाहिर है वो गैमीट भी अलग अलग पैदा करेंगे। इसमें कोई मेल गैमीट कोई फीमेल गैमीट नहीं होगी और ना ही मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेक्सेस नहीं होती, मेल और फीमेल गैमीट नहीं बनते और ना ही मेल और फीमेल गैमीट की आपस में फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हम बातें देख लेते हैं। पहली बात यह है कि इसमें दो पेरेंट्स नहीं चाहिए, ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट एक पेरेंट चाहिए होता है। सेकंड बात, इट रिक्वायर नो गैमीट्स, इसमें नहीं चाहिए हमें कोई एग हो कोई स्पर्म हो, कोई गैमीट्स भी नहीं चाहिए। थर्ड बात ये है कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जस्ट माइटोसिस से नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर देते हैं। पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होती है, माइटोसिस के नतीजे में नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं है, जस्ट माइटोसिस है। ना ही क्रॉसिंग ओवर होती है, ना ही क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, इसलिए जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग वो एक जैसे होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स की, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक टाइप है स्पिनेरिंग, सेकंड बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस, क्लोनिंग, फिशन। ये मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक्स में लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Benefits of asexual reproduction. तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं होती, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं, तो इसके जरिए हम अपनी मर्जी का ऑर्गेनिज्म हासिल कर सकते हैं। तो पहली बात, नो वेरिएशंस, organism of favorable character can be acquired. सेकंड इसमें इट इज रैपिड रिप्रोडक्शन। ये रैपिड रिप्रोडक्शन है क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो पहले मेल और फीमेल मेंबर एक दूसरे को ढूंढते, फिर वो आपस में फर्टिलाइजेशन होती, फिर उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस होता, फिर जाके ऑफस्प्रिंग पैदा होता। यहाँ पे क्या है, ये रैपिड रिप्रोडक्शन है। अगर आपको रैपिड नया ऑर्गेनिज्म चाहिए तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करनी होगी। कौन सी रिप्रोडक्शन करनी होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स देखें, तो ड्रॉबैक भी सबसे बड़े इसके यही है। पहली बात कि नो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है इसमें। तो नुकसान क्या होगा कि
less adaptive to environment. ये इन्वायरमेंट में अडॉप्टिव भी नहीं होंगे, तो ये इसके ड्रॉबैक है। तो जहां पे इसके बेनिफिट्स हैं वहीं पे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब हम आते हैं दूसरी रिप्रोडक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is a type of reproduction during which fusion of male and female gametes take place. Type of reproduction in which formation and fusion of male and female gametes take place. अब इसमें एक पेरेंट नहीं चाहिए, बल्कि कितने पेरेंट चाहिए? 2 पेरेंट्स चाहिए, क्योंकि 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक मेल पेरेंट होगा जो कि मेल गैमीट पैदा करेगा, जिसको हम कहते हैं स्पर्म। एक फीमेल पेरेंट होगी जो कि फीमेल गैमीट पैदा करेगी, एग, और एग और स्पर्म की फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से जाइगोट बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है, जब 2 पेरेंट्स इनके गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अडॉप्टिव टू एनवायरनमेंट होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये स्लो प्रोसेस है। और दूसरी बात, फेवरेबल कैरेक्टर कंटेनिंग organism can't be obtained by this method. कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें फेवरेबल कैरेक्टर है तो आप इस मेथड से उसको हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसमें मेल की कैरेक्टर भी होगी, फीमेल की कैरेक्टर भी होगी। आप सिमिलर ऑर्गेनिज्म यहां से हासिल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल